and welcome back to my channel Computer Science for All. So in today's video we are going to discuss about the session 2 of self-management skills, that is ability to work independently. अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका फर्स्ट पार्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली. People use different methods to accomplish a task. हर किसी के काम करने का अपना एक तरीका होता है, right? The ability to work independently means कि आप अपना काम अपने आप कर रहे हो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हो. You are not dependent on anyone else for your work. That is called the ability to work independently. Working independently in the absence of any outside influence can be extremely beneficial for an individual. As an individual ये बहुत ज़रूरी है कि हम independently work करें और किसी के influence में आके कोई काम ना करें. So we should be very well independent to take our decisions, to decide our own ways to complete our own task. As the passion for achieving something of your own can pave your path to success and can boost your confidence. अब अगर आप अपना काम independently करते हो और आप you are passionate and you know इन फ्यूचर आपकी बहुत हेल्प होती है और आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो एंड श्योरली अगर आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो तो आप अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहोगे, राइट? सो नाउ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं क्लास 10th में. एज अ सीबीएसई ने क्या सिलेबस बनाया है, बट सीबीएसई हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. क्योंकि हमारी लाइफ में आजकल इतना स्ट्रेस है, इवन एज अ चाइल्ड ऑल्सो यू हैव टू फेस सो मेनी थिंग्स, राइट? कि आपके फ्रेंड के 90% मार्क्स आ गए और आपके नहीं आए, सो यू गेट स्ट्रेस्ड, यू नो. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, you know, much more I can say rather than your physics, chemistry and maths. ये सब जो आपकी स्किल्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बिकॉज दीज आर द स्किल्स विच विल हेल्प यू अचीव सक्सेस, विच विल हेल्प यू अचीव कॉन्फिडेंस इन लाइफ. Being independent teaches you how to be self-regulated and self-motivated. अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आप सेल्फ रेगुलेटेड भी रहते हो और आप सेल्फ मोटिवेटेड भी रहते हो. आपको किसी और एक्सटेंसिव मोटिवेशन की जरूरत नहीं, एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती. To become self-managed individual, one should not depend on others for guidance. Instead, take initiatives of his own. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मुझे एक सेल्फ मैनेज इंडिविजुअल बनना है तो मुझे दूसरों की गाइडेंस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए. ऑल्दो आई शुड टेक द इनिशिएटिव्स ऑफ माई ओन. अगर मुझे कोई भी काम करना है तो मैं अपने तरीके से करूंगा या करूंगी, एंड नॉट आस्क समवन एल्स टू यू नो डिसाइड फॉर मी कि ये काम मुझे कैसे कंप्लीट करना है. An independent individual can manage his time well and become a potential leader. Obviously, अगर आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, अपने काम को मैनेज कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप फ्यूचर में कैन बिकम अ वेरी पोटेंशियल लीडर हु हैज अ पोटेंशियल टू अचीव सो मेनी थिंग्स इन लाइफ. नाउ मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन. अभी तक हम ऑलरेडी इस चीज को हम समझ ही चुके हैं कि इंडिपेंडेंट पर्सन क्या होता है. इंडिपेंडेंट पर्सन मीन्स कि जो किसी और के बिहेवियर या इन्फ्लुएंस में नहीं आता और अपने डिसीजंस खुद लेता है, अपने बिहेवियर को, अपनी मिस्टेक्स को खुद इवैल्यूएट करके और खुद उनको करेक्ट करता है, और then he or she you know goes forward. So an independent person is aware of his feeling and his character, observes and evaluates his behavior and corrects his mistake. So as an individual, if I am independent, तो मैं अपनी चीजों को खुद इवैल्यूएट करूंगी कि हाँ मैंने कहाँ पे मिस्टेक करी, या फिर फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं देखूंगी कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक करी, कि कहाँ पे मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, और फिर मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड करूंगी और फिर मैं अपनी मिस्टेक्स को ठीक करूंगी. तो मुझे एक बाहर वाले पर्सन की जरूरत नहीं है कि मैं किसी और को जाके बताऊं कि आई हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो एंड यू नो टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स. So as an independent person, I should be good enough to find out my mistakes and then correct them. That is more important. This typically means that one should learn to take ownership of the task assigned and leave no stone unturned in accomplishing the task. The individual who has the ability to work independently need not be supervised for the task.
कंप्लीशन, यानी कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो आप उसकी ओनरशिप लेने के लिए रेडी रहो और आपको कोई भी कसर नहीं छोड़नी अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल हैं जिसके पास एक कैपेबिलिटी है इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए, हमें किसी की सुपरविजन की, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वी शुड नो हाउ टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड वी शुड बी रेडी टू टेक द ownership of the task that we are doing. Standing alone does not mean I am alone. It means I am strong enough to handle things by myself. So this is a quote कि अगर आप अकेले कोई काम कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है. It means कि आप इतने स्ट्रांग हो कि आपको किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है और अपनी चीजों को आप खुद से हैंडल कर सकते हो. एडवांटेजेस की बात करें अगर हम एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, अपने टास्क को खुद एकम्प्लिश कर सकते हैं, तो इस क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं. सबसे पहले आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. देन आपको एक सेल्फ रिलायंट पर्सन बन जाते हो, आपको किसी की हेल्प की, किसी के इन्फ्लुएंस, किसी की जरूरत नहीं पड़ती. देन इट मेक्स द पर्सन इमोशनली इंडिपेंडेंट. इमोशनली भी आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो कि आप अपने डिसीजन खुद ले पा रहे हो, तो आपको किसी का इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, आप अपनी चीजों को खुद से मैनेज कर सकते हो. इट मेक्स डिसीजन मेकिंग एन ईजी टास्क. ऑब्वियसली अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और के इन्फ्लुएंस के अंदर आकर आप डिसीजन नहीं लेते. तो डिसीजन मेकिंग आपके लिए ईजी हो जाता है अगर आप एज अ इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल person decision you are taking. Brings out the best in the person. Obviously it brings out the best in the person कि अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अपनी डिसीजन चीजें खुद ले रहे हो, तो आपके अंदर जो बेस्ट है, मतलब जो भी बेस्ट है वो निकल के अपने आप चीजें आती हैं और आपको एक बहुत अच्छा इंडिविजुअल बनाता है. Increases the self value and self esteem. Again there is a quote by Robert Anthony. You can have anything you want if you are willing to give up the belief that you can't have it. You know, अगर मैं ये सोचना छोड़ दूं कि मैं ये नहीं कर सकती, तो जरूर मुझे हर चीज लाइफ में मिल सकती है जो मैं चाहती हूँ. राइट. सो द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू गिव अप द बिलीफ दैट आई कैन नॉट हैव इट. सो अगर आप एज ए इंडिविजुअल हो, इंडिपेंडेंट हो, आप में के अंदर कॉन्फिडेंस है, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को वैल्यू देते हो, आपकी सेल्फ वैल्यू, आपकी सेल्फ एस्टीम ऑब्वियसली अपने आप इंक्रीज होने लगती है. इट मेक्स अ पर्सन सेल्फ अकाउंटेबल. सेल्फ अकाउंटेबल मीन्स अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. जैसे कि मैंने बोला कि हमें अपने जो भी हमारे टास्क हम करते हैं, अपने काम करते हैं, उसकी हमें अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत जरूरी है, उसकी ओनरशिप लेना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे अगेन आई एम जस्ट गोइंग थ्रू वन कोड. एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर योर एक्शंस, बी अकाउंटेबल फॉर योर रिजल्ट्स एंड टेक ओनरशिप ऑफ योर मिस्टेक. यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करो, अपनी चीजों के लिए अकाउंटेबल बनो और जो आपने गलती करी है उसकी ओनरशिप लो. उसको किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं करना. हमें सेल्फ अकाउंटेबल बनना है, अपनी चीजों की ओनरशिप लेनी है, एंड दैट्स हाउ वी कैन सक्सीड इन लाइफ. नाउ the next thing that we are going to discuss is the skills required to work independently. अब हमें इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? व्हाट आर द स्किल्स? सबसे पहले सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं. अपने आप के लिए वी कैन सेट गोल्स, वी कैन मेक प्लान, गेट टू वर्क, स्टिक टू इट एंड रीच गोल्स. सो सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है. ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, हम ऑर्गेनाइज हैं कि सब चीजें तरीके से करते हैं कि आई नो कि मेरा नेक्स्ट वीक में एग्जाम है, तो मुझे पता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितने चैप्टर पहले रिवाइज करने हैं, कौन सा सब्जेक्ट मुझे बाद में रिवाइज करना है. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत जरूरी होती हैं. मल्टीटास्किंग होना बहुत जरूरी है. मल्टीटास्किंग मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि आप काम करते टाइम पे खाना खाओ या फिर, बट आपको चीजें मैनेज करना आना चाहिए. ये नहीं कि आप एक ही चीज पे पूरे दिन, आप फॉर एग्जाम्पल आपका फिजिक्स का एग्जाम है तो आप पूरे दिन आपने पढ़ते रहे, आपने खाना नहीं खाया, आपने यू डिड नॉट डू द नेसेसरी थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड. तो मल्टीटास्किंग जरूरी है. साथ साथ में खाना खा रहे, तो मैंने जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो कि द लेडी हैज सो मेनी हैंड्स, मीन्स कि शी इज एबल टू डू मल्टीटास्किंग. शी इज मेकिंग हर नोट्स ऑल्सो, लैपटॉप पे काम भी कर रही है, शी हैज हिज डायरी, शी इज ऑन फोन एंड इटसेल्फ. सो यू शुड बी मल्टीटास्किंग कि आप
बहुत ज्यादा यहाँ पे फोटो को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इतने सारे काम हम एक साथ करें, बट यस थोड़ा सा मल्टीटास्किंग होना बहुत जरूरी होता है लाइफ में हर किसी के लिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट, यानी कि आपको अगर अपने गोल्स आपको अकम्पलिश करने हैं तो गोल्स और अकम्पलिशमेंट के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज होता है, वो होता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन हो, चीजों को टाइम से करते हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन तो जरूरी है ही और मल्टीटास्किंग भी जरूरी है, डिसिप्लिन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन कम्स टू द कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स तो ऑब्वियसली चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट होना है तो आपको यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि हमारा ऑलरेडी लास्ट यूनिट था जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, क्या क्या जरूरत होती है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। सो ऑल दोज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रिसोर्सफुलनेस। So it's not resources but resourcefulness that ultimately makes the difference, यानी कि आपका रिसोर्सफुल होना बहुत जरूरी है। रिसोर्सफुल का मीनिंग ये नहीं होता कि आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेज है, बट एक हिंदी में वर्ड होता है ना जुगाड़ू, राइट। सो हियर आई एम गोइंग टू यूज दिस वर्ड कि रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, बट आपके पास जो रिसोर्सेज है आप क्या उनका बेस्ट यूज कर सकते हो, वो होता है, दैट इज द थिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस। सो यू नीड टू बी रिसोर्सफुल। Always depend on yourself, never to others. So how to become self-reliant? अगर आपको एक सेल्फ रिलायंट पर्सन बनना है तो हमेशा आपको अपने ऊपर डिपेंड करना है, दूसरों के ऊपर नहीं। जो भी काम है आपको खुद से करना है, ये नहीं सोचना कि अदर पर्सन विल कंप्लीट द वर्क एंड देन दे विल हेल्प यू। तो आप कभी भी सेल्फ रिलायंट नहीं बन पाओगे लाइफ में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिपेंड ऑन योर सेल्फ एंड नॉट ऑन अदर्स। तो अब हम आ जाते हैं इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ अवेयरनेस। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस मीन्स, अगर आप इस टर्म को देखो तो अपने बारे में जितना हम अवेयर होते हैं वो होता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस, कि अपने बारे में नॉलेज होना कि हमारी क्या कैपेबिलिटी है, क्या हमारा कैरेक्टर है, क्या हमारी वीकनेस है, वो भी एक सेल्फ अवेयरनेस है। तो अगर हम अपनी स्ट्रेंथ्स का अपनी एक स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, लाइक स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी, जो कि हमने कम्युनिकेशन पहले भी हमने 9th क्लास में भी किया है स्वॉट एनालिसिस। सो अगर हम अपने वीक पॉइंट्स पता हो, अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पता हो और हम उसके ऊपर वर्क करें तो हम बहुत ही इजीली सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आपको अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना इज नोन एज सेल्फ अवेयरनेस। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हेन वी डिस्कस अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस जो है वो कैटेगराइज किया गया है उसको 2 कैटेगरी में, जो कि हमारे हैं एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस और है हमारा इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। सो पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हुआ कि एक्सटर्नल से आपको समझ ही आ रहा होगा, एक्सटर्नल मीन्स कि फ्रॉम आउटसाइड, कि दिस टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस रिक्वायर द अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर पीपल परसीव अस, राइट। So external self-awareness often surfaces in the situation when people are at the center of attraction or attention, or for example, while you are giving a presentation or you're talking to a group of friends, right? तो आपका जो you are the center of attraction या center of attention, कि आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर आप कुछ बात कर रहे हो और बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, और तो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि कि बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बाकी लोग हमारे को कैसे परसीव करते हैं, दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। सो इट इज ऑलरेडी सेड दैट पीपल हु हैव अ हाई डिग्री ऑफ एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस मे बी कैटेगराइज्ड एज प्लीजर, यानी कि जिनका एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस का डिग्री हाई होता है, इसका मतलब कि बाकी लोग उनको बहुत अच्छा परसीव कर रहे हैं, तो वो उनको हम प्लीजर्स भी बोलते हैं, यानी कि मैं दूसरों को प्लीज करने के लिए कुछ अच्छा बात कर रही हूँ, यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि इट इज आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज अ नेगेटिव थिंग, बट येस
जो प्लीजर्स होते हैं, यानी कि उनको पता होता है कि बाहर, अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो सोशली एक्सेप्टेबल वे में हम किस तरीके से, क्या हमारा बिहेवियर होना चाहिए और क्या हमारा एक्शन होना चाहिए, जिससे कि बाकी लोग जो है वो हमारे बारे में हमें सही तरीके से परसीव करे, राइट? सो यू नो, this is also very important that when you go out, I am not saying that you should become a pleaser in a way कि आप सब कुछ ही बहुत पॉजिटिव बोल रहे हो सबके बारे में, but yes, you should have your own stand as well as you should know how to behave in front of other people, because if आपका external self awareness कम है तो उससे क्या होता है, कभी कभी लोग डिस्ट्रेस में भी आ जाते हैं, they get anxious and they get worried about how to perceive them, how to perceive the other people. So that is known as the external self awareness. इसके बाद आता है इंटरनल. इंटरनल तो हमें पता ही है कि हम अपने वैल्यूज को, अपने पैशन को, अपने एस्पिरेशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को, अपनी चीजों को हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो होता है हमारा इंटरनल. जैसे कि अगर मम्मी पापा ने हमें जो झूठ बोलते हुए पकड़ लिया कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो हम नर्वस हो जाते हैं. तो वो होता है कि हमारा इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, कि हम कैसे अपने आप को परसीव करते हैं, कैसे हम अपने फीलिंग्स पे रिएक्ट करते हैं, राइट? और अपनी चीजों को हम कैसे देखते हैं, वो होता है हमारा इंटरनल सेल्फ awareness. So here there is example also: high job and relationship satisfaction, personal and social control, and happiness are some of the positive aspects of internal self awareness. Whereas anxiety, stress, depression are some of the negative aspects. To become more self aware, we must ask ourselves these three questions every day: what went well today, what did not go so well, and how I can be smarter tomorrow. यानी कि आज क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, और ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कल ताकि मैं और अपने आप को बेटर करूँ. स्मार्टर मीन्स कि हम और ज्यादा अपने आप को बेटर करने की कोशिश करें, राइट? तो इस तरीके से इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस दोनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? नाउ एक डायग्राम है आपकी बुक में, दैट इज हियर आई हैव यूज्ड द डॉक्टर ताशा यूरिच का वो है self awareness. There is Dr. Urich, and actually their team they have identified the four you can say archetypes, and each with a different opportunities. कि एक यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है wherein you can see on the top, let me just focus here, so you can see low self awareness, देन हाई सेल्फ अवेयरनेस, और यहाँ पे लिखा है हाई इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस एंड लो इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस. तो अब जो लोग इंट्रोस्पेक्टर किन लोगों को बोलते हैं, जिनका ये देखो यहाँ से मैच कर सकते हैं, यानी कि जिनकी हाई इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस होता है और लो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस होता है, उन लोगों को हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टर्स. मीन्स कि वो लोग दे आर क्लियर ऑन हु दे आर, उनको अपना इंटरनली तो पता है कि वो क्या है, बट their own views on such blind spots by getting feedback from the others. This can harm their relationship and limit their success. यानी इंट्रोस्पेक्टर मीन्स कि बाहर के लोगों पे वो ज्यादा फोकस देते हैं, और जब वो दूसरों से व्यूज लेते हैं तो वो ब्लाइंड स्पॉट ढूंढते हैं अपनी रिलेशनशिप्स में, जिससे क्या होता है, उनको नुकसान पहुंचता है. उनको पता है कि मैं ये चीजें कर रहा हूँ, लेकिन वो ज्यादा फोकस उनका कहाँ रहता है कि बाहर वाले लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, राइट? देन कम्स द सीकर्स. सीकर्स मीन्स जिनका एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस भी लो है और इंटरनल भी लो है, यानी कि उनको पता ही नहीं कि उनको लाइफ में क्या करना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस, हमारे रिलेशनशिप भी खराब हो जाते हैं, जब हमें ये भी नहीं पता कि हम लोग क्या करना चाहते हैं और हम दूसरों पे भी फोकस कर रहे हैं और दूसरों की बातें ज्यादा सुन रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड द पीपल, दोज पीपल आर कॉल्ड सीकर्स. Then we have the aware people. Aware people is the best group that you should fall in, कि जिनके पास जो इंटरनली भी सेल्फ अवेयर है और एक्सटर्नली भी सेल्फ अवेयर है, उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, एंड देन दे ऑल्सो नो कि जो दूसरों की, हमें दूसरों से ओपिनियन लेना बहुत जरूरी होता है. हाँ, हमें लेना भी चाहिए, लेकिन हमें उसके ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए. हमें उसमें से बेस्ट चीजें निकालनी चाहिए कि हाँ, कि इस पर्सन ने मेरे बारे में ये चीजें बोली, इस पॉइंट्स में से मैं कौन सी पॉजिटिव चीजें कर सकती हूँ, दैट विल मेक मी अवेयर, राइट? एंड द लास्ट वन दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इज द pleasers category. Pleasers means those who have low internal self-awareness and high external self-awareness. Means they are more focused on appearing in a certain way, कि वो दूसरों को दिखाने के लिए
दूसरों की चीजें, दूसरों की बातें उन पे ज्यादा मैटर करती हैं. सो दे आर मोर फोकस टू मेक देम लुक गुड इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, जबकि इंटरनली उनको पता ही नहीं कि व्हाट दे वांट, राइट. सो दिस इज अ 4 सेल्फ अवेयरनेस आर्कीटाइप्स, जहां से आपको समझ में आ गया हो कि इंट्रोस्पेक्टर कौन से लोग होते हैं, हु आर अवेयर, हु आर सीकर्स एंड प्लीजर्स. तो आपको कौन सी कैटेगरी में फॉल करना है? अकॉर्डिंग टू मी, वी ऑल शुड फॉल इन द अवेयर कैटेगरी. वी शुड बी अवेयर of internal things also which are going within us, and we should focus on the external self awareness as well. Both the things are important, so we all should fall in the category of aware people, right. इसके बाद हम आ जाते हैं सेल्फ मोटिवेशन पे. सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, दे हैव एन अर्ज टू डू समथिंग, अचीव देयर गोल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, ल्यूर फॉर अवार्ड और अप्रिसिएशन. इट इज लाइफ स्किल एंड मस्ट बी नेसेसरीली डेवलप्ड. यानी कि सेल्फ मोटिवेशन मीन्स कि मैं अपने आप को खुद मोटिवेट कर रही हूँ अपने गोल्स के हिसाब से. बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है, राइट. सो सेल्फ मोटिवेशन मीन्स कि हम अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर रहे हैं, हम अपने आप को खुद ही रिवॉर्ड दे रहे हैं, हमें बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है मोटिवेट होने के लिए. सो सेल्फ मोटिवेशन, वैसे अगेन सेल्फ मोटिवेशन को भी हम अगर डिवाइड करें तो वी हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे. सो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक का मतलब पता ही चल गया होगा आपको देखकर कि एक्सटर्नल चीजें, यानी कि बिहेवियर विच इज ड्रिवन बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड सच एज मनी, फेम, ग्रेड्स, प्रेज. तो एक बच्चा है जो कि सिर्फ ग्रेड्स के लिए बढ़ता है कि मुझे अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, तो वो होता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बैड थिंग, बट जब हम सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए कोई काम करते हैं तो वो रिवॉर्ड्स भी एक मोटिवेशन होता है. मुझे पता है कि अगर मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ भी टैबलेट ला के देंगे या मोबाइल फोन ला के देंगे. सो दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि हम किसी चीज के लिए कुछ काम कर रहे हैं या फिर मोटिवेशन के लिए हमें एक एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत है. फेम के लिए को लोग काम करते हैं. दूसरी चीज होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि हमारा पर्सनल सेटिस्फेक्शन, हम किसी ट्रॉफी या उस चीज के लिए काम नहीं करें. कि जैसे फॉर एग्जांपल आई लव टू प्ले फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल जरूरी नहीं है कि मैच खेलने जाऊं जहां पे मुझे ट्रॉफी मिलेगी. आई कैन प्ले फुटबॉल एज आउट ऑफ माई हॉबी ऑल्सो. मैं डांस करी तो मेरी हॉबी, तो मैं डांस करी हूँ. जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ ट्रॉफी के लिए या फिर अवार्ड के लिए डांस करूंगी. सो इंट्रिंसिक मीन्स कि जब हम अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ काम करते हैं, दैट इज नोन एज द इंट्रिंसिक मोटिवेशन. Again there is one more example here. Motivated to perform activity to earn a reward. Here there is a 2 boys who are playing football. एक जो है वो इसलिए खेल रहा है क्योंकि वो अपनी पर्सनल एक्टिविटी खेल रहा है, और दूसरा बच्चा इसके दिमाग में ये है कि हाँ मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या फिर टू अवॉइड द पनिशमेंट. दैट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन अगेन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सनल सेटिस्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक मोटिवेशन. Then skills involved in self motivation. What are the skills involved? सेट हाई बट रियलिस्टिक गोल्स. हमें अपने जो गोल्स है वो हाई रखने चाहिए बट एक रियलिस्टिक रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम इतना हाई गोल रख रहे हैं जो रियलिस्टिक ही नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन हु इज ओबीस एंड दैट पर्सन इज थिंकिंग कि मैं 1 महीने में 20 kg वेट लॉस कर लूंगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. हम एक रियलिस्टिक हाई गोल रखें कि हाँ ये नहीं रखना कि मुझे 1 या 2 kg कम करना है. मैं ये गोल रख सकती हूँ कि हाँ आई विल रिड्यूस 5 kg, बट आई कैन नॉट से कि आई विल रिड्यूस 20 kg इन अ मंथ, राइट. So, taking an appropriate level of risk, looking for constant feedback in order to improve. Improve करने के लिए हमें feedback भी लेना बहुत जरूरी है. Being committed to personal और organization goals. जो हमारे personal goals है, हमारे organization goals है, दोनों में हमें committed रहना है. Utilizing opportunities को utilize करना है. And continuing to pursue goals despite setbacks. लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, उसको हमें भूल के हमें अपने गोल्स को परस्यू करना है डिस्पाइट ऑल द सेटबैक्स. इसके बाद आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो क्या है, सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन गाइड्स इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल एज इट हेल्प्स देम टू कंसिडर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज रादर देन जस्ट ट्रांसिएंट फीलिंग, एंड इट लीड्स टू रिस्पॉन्सिबल एंड वैल्यू ड्रिवन बिहेवियर. जो सेल्फ रेगुलेशन है वो आपको सिखाता है सेल्फ कंट्रोल करना, आपको डिसिप्लिन बनाता है और आपको हेल्प करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, राइट. तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है? सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है आपकी एबिलिटी
चीजों को समझने की, आपके अराउंड जो भी चीजें हो रही हैं, राइट. So it is the ability to understand and manage your reaction to the things. Regulation का मतलब ये कि आप अपनी चारों तरफ जो भी चीजें हो रही हैं उसको आप उसके लिए, उसके अगेंस्ट या उसके लिए, उस सिचुएशन पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ रेगुलेशन. तो आपका जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन. अगर आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप के अंदर एक सेल्फ कंट्रोल आता है और आप डिसिप्लिन भी बनते हो लाइफ में. इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, इंपॉर्टेंस तो सेल्फ रेगुलेशन, डिसिप्लिन, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. सो हियर वील बी स्टडिंग फ्यू पॉइंट्स. सेल्फ रेगुलेशन हेल्प्स पीपल टू बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेबल वेज, कि हमें पता है कि मुझे किसी बात पे गुस्सा आ रहा है बट मुझे एक सोशली रिएक्ट नहीं करना, तो सोशली एक्सेप्टेबल हमें अगर बनना है तो फिर हमें सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है. इट हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. अगर मैं एक मेरे को अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल है या फिर मैं तरीके से बात करती हूँ लोगों से या करता हूँ, तो क्या होता है उससे मैं बहुत जल्दी लोगों को अपना फ्रेंड भी बना लेती हूँ. इट मेक्स पीपल मोर इंडिपेंडेंट, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट बना लेता है, क्योंकि हम अपने डिसीजंस अपने आप ले पाते हैं अपने बिहेवियर को लेके. अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है. सेल्फ रेगुलेशन हेल्प पीपल टू कोप विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड एनेबल टू काम डाउन व्हेन दे आर एंग्री. अगर मैं सेल्फ रेगुलेशन की सेल्फ रेगुलेशन है मेरे अंदर, तो मैं अपने स्ट्रेस को खुद से मैनेज कर पाऊंगी, अपने एंगर को खुद से मैनेज कर पाऊंगी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट to becoming independent, right? So in all ways we should be self-aware, self-motivated and self-regulated, because it teaches how you respond to the difficulties and challenges you might face in your everyday life, right? तो अपनी लाइफ में अगर आपको चैलेंजेस को फेस करना है और आपको एक अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा, अपनी लाइफ में सेल्फ मोटिवेशन लाना होगा, सेल्फ अवेयरनेस लाना होगा, सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि ये हमारा, इसके साथ में हमारा एंड होता है ये यूनिट, दैट इज द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जिसमें हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करी, सेल्फ मैनेजमेंट की बात करी, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करी. दीज थिंग्स आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. नाउ कमिंग टू द सीबीएसई क्वेश्चंस. क्या आएंगे सीबीएसई में? क्वेश्चंस भी इसी फॉर्म में आ सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेल्फ अवेयरनेस और इंट्रिंसिक सेल्फ अवेयरनेस में क्या डिफरेंस है, या फिर सेल्फ मोटिवेशन के लिए क्या क्या स्किल्स जरूरी होते हैं, राइट? व्हाट आर सीकर्स क्या होते हैं, या व्हाट आर अवेयर पीपल, व्हाट आर इंट्रोस्पेक्टर्स, राइट? दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन. एक्सटर्नल और इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस में डिफरेंस बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम. सो इफ यू कैन if you go through the entire this video, and if you want you can just drop an email to me for the notes for this chapter, and I'll be providing you the notes also. So thank you so much for watching, students, and all, as your board exams are going to commence very soon in the next year, and 31 दिसंबर है कल. अभी आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो 31 दिसंबर है कल, तो कल आपकी होपफुली डेट्स भी आ जाएंगी. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, एंड hopefully I am going to cover the entire syllabus before your board exam. So you just keep watching, and yes, do subscribe to my channel if you have not done yet. Thank you so much.